पंजाब क्यों, दिल्ली क्यों नहीं? भगवंत मान ने यूएस से निर्वासित विमानों के अमृतसर में उतरने पर कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूएस से निर्वासित विमानों के लिए अमृतसर को लैंडिंग स्थल के रूप में चुनने के लिए केंद्र की आलोचना की। 15 और 16 फरवरी को 2 और उड़ानें आने वाली हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह पंजाब को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। यूएस से निर्वासित भारतीयों को लेकर 2 और उड़ानें पंजाब में उतरेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर राज्य को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कार्रवाई का बचाव किया, अवैध आव्रजन से निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूएस से निर्वासित भारतीयों को लेकर आने वाली उड़ानों के लिए अमृतसर को लैंडिंग स्थल के रूप में चुनने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। 15 और 16 फरवरी को 2 और उड़ानें आने वाली हैं। मान ने सवाल किया कि क्या यह पंजाब को बदनाम करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और पूछा कि क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उपहार है, जो अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर एक दूसरा विमान कल अमृतसर में उतरेगा। विदेश मंत्रालय को हमें वह मानदंड बताना चाहिए जिसके आधार पर विमान उतारने के लिए अमृतसर का चयन किया गया था, मान ने कहा। तो जब पीएम मोदी और ट्रंप मिल रहे थे तो अमेरिकी अधिकारी हमारे लोगों पर बेड़ियां डाल रहे होंगे। क्या ट्रंप ने यही तोहफा दिया है? मान ने यह भी पूछा कि अगर निर्वासित लोगों में से ज्यादातर गुजरात से थे तो 5 फरवरी को अमृतसर में उतरने वाली पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट को अहमदाबाद क्यों नहीं भेजा गया। सरकार की आलोचना करते हुए आप नेता ने फ्लाइट के लिए लैंडिंग साइट के तौर पर अमृतसर को चुनने के मानदंड पर सवाल उठाया। अगर उन्हें उनके गृह राज्यों में वापस भेजने की बात है तो पहला विमान अहमदाबाद में क्यों नहीं उतरा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मीडिया में तमाशा बनाने और पंजाब की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अमृतसर को जानबूझकर चुना गया। डिपोर्टेशन फ्लाइट के आने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसमें विपक्षी नेता मान के साथ मिलकर केंद्र के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा पर राज्य को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, भारत सरकार यह सुनिश्चित करके पंजाब को बदनाम करना चाहती है कि यूएसए से आने वाले विमान अमृतसर में उतरें। ये विमान हरियाणा या गुजरात में क्यों नहीं उतरते? यह स्पष्ट रूप से पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश है। इन उड़ानों को अहमदाबाद में उतरना चाहिए। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि निर्वासित लोगों को बार बार पंजाब भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, हाँ, निर्वासित लोगों में पंजाब के लोग भी हैं, लेकिन उड़ानें अन्य राज्यों में क्यों नहीं उतर रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं और उन्हें अमेरिकी प्रशासन से इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे युवाओं को निर्वासित करते समय हथकड़ी और जंजीर क्यों लगाई जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कंवर संधू ने भी अमृतसर को चुने जाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया, सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि निर्वासित लोगों के दूसरे बैच के साथ भी पहले बैच जैसा ही व्यवहार किया जाता है या नहीं। आदर्श रूप से विमान को दिल्ली में उतरना चाहिए क्योंकि उड़ान के प्रक्षेप पथ से पता चलता है कि यह दक्षिण से आया था और इसमें केवल पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों के निर्वासित लोग थे। इसे अमृतसर में तभी उतरना चाहिए जब निर्वासित लोगों में से अधिकांश पंजाब से हों। हालांकि भाजपा पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ ने इस विवाद को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। विपक्षी राई का पहाड़ बना रहे हैं। ये सभी निर्वासित भारतीय हैं। मुद्दा अमृतसर में विमान के उतरने का नहीं है, यह मानवीय मुद्दा है। इसे राजनीतिक रंग देने के बजाय हमें यह समझने के लिए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि लोग अवैध मार्गों का जोखिम क्यों उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री ने निर्वासितों के साथ व्यवहार के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा की होगी, जाखड़ ने कहा। बढ़ती राजनीतिक गर्मी के बीच पंजाब सरकार ने हाल ही में मानव तस्करी और अवैध प्रवास की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया। अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अवैध आव्रजन और मानव तस्करी के मुद्दे को संबोधित किया।
जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर वे अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है, पीएम मोदी ने कहा।